मित्रों, मैं सत्यनारायण आनंद आप सभी को हार्दिक नमस्कार। हम सभी के जीवन में ऐसा आता है कि हम जो व्यापार करते हैं, अपनी जीविका के लिए जो काम करते हैं, वह घाटे में चल रहा होता है। ऐसी स्थिति में अंदर बहुत बौखलाहट आती है, बेचैनी आता है, मन उदास रहता है, खिन्न रहता है, काम करने को नहीं सूझता है, बहुत गलतियाँ होती हैं, आगे का कुछ रास्ता क्लियर नहीं होता है, निराशा होता है, निराशा के बादल होते हैं, आंखों के सामने अंधेरा होता है, ऐसी बातें होती हैं। तो ऐसे बौखलाहट के क्षण से हम मुक्त कैसे हों? इन बौखलाहट के क्षणों को जीते कैसे? इसका रास्ता है मित्रों, कहीं से भी इसमें ऐसा नहीं है। वैसे तो आप इतना समझ ही लीजिए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर मोर देन प्रॉब्लम्स। समाधानों की संख्या समस्याओं से ज़्यादा होती है। समस्या आती है, समाधान लेकर आती है, परंतु दिखती है समस्या और समाधान हमें खुद ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है। देखने के लिए ज्ञान के नेत्र पैदा करने होते हैं। होती है समस्या दिखने के लिए, लेकिन वास्तव में पर्दे के पीछे समाधान भी होता है। तो ऐसा नहीं कि अगर कोई समस्या है तो सिर्फ समस्या है। समस्या बिना समाधान का पक्ष लिए, बिना समाधान का जोड़ा लिए आ ही नहीं सकती है। तो मित्रों, हम देखें कैसे? जो समाधान हमको दिखाई नहीं दे रहा है, देखें कैसे? बस यही जीवन में एक टेक्निक पैदा करनी है, एक कारीगरी पैदा करनी है कि कोई भी समस्या, वह चाहे कितनी ही बड़ी समस्या क्यों न हो, उस समस्या का जो समाधान है निश्चित है। वह हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो हम देख लें कैसे, उसको देखना कैसे शुरू करें, कैसे हमें दिखाई दे, बस यही काम करना है। मित्रों, सृष्टि असूला एक माध्यम में एक सहारा है। मैं इसी पर बात करता हूँ, इसी पर जीवन जीता हूँ। अपने सभी मित्रों को इस सूत्र की बारीकी में, इस सूत्र के रहस्य में जाने को, उतरने को कहता हूँ मैं। सृष्टि असूला के माध्यम से इसका समाधान यही है कि जब हमारे बौखलाहट के क्षण हों, जब हम बहुत बेचैन हो, तनाव में हों, इस तरह का हो कि हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, बिल्कुल घाटे में चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि टूट जाएगा, दुकान को तो टूटना ही टूटना है और बहुत कर्ज हो जाएंगे हमारे ऊपर, हम क्या करेंगे, सामने इतने बड़े बड़े काम हैं, हमारा सारा काम अधूरा हो जाएगा, कर्ज भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे, मतलब इतना बौखलाहट का समय। तो एक तो पहले देखिए कि जो आपकी बाहरी स्थिति है कि आपकी दुकान नहीं चल रही है, ग्राहक दुकान पर नहीं आ रहे हैं, लोग आपको धोखा दिए हैं, पैसा लेकर के लोग दे नहीं रहे हैं, सभी दुकानदारों में इतना कंपटीशन है, सभी लोग आपसे इतना कंपटीशन कर रहे हैं कि अपनी पूंजी का नुकसान करके भी आपकी दुकान तोड़ने पर लगे हुए हैं। तो एक बाहर की जो स्थितियाँ हैं वह हैं, मतलब यही सही है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ प्रकृति कर रही है, या ईश्वर कर रहे हैं, या सारे लोग मिल कर के कर रहे हैं, मतलब कर यही रहे हैं कि बाहर की सारी परिस्थितियाँ मेरे प्रतिकूल हैं। तो यह घटना का एक छोर हुआ। घटना का दूसरा छोर है कि ऐसा होने से आप बहुत ही परेशान हैं, बहुत बेचैन हैं, आँखों के सामने अंधेरा है, पूरा एकदम हार्ट अटैक जैसा महसूस हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि अब हम बचेंगे ही नहीं, इस तरीके की स्थिति। तो यह घटना का दूसरा छोर है। अब घटना के एक छोर और घटना के दो छोर, दूसरा छोर, इन दोनों से पूरी घटना निर्मित हुई। तो घटना का पहला छोर जो बाहर है, उसे आप क्या कहेंगे? अब उसे गलत कहेंगे या सही कहेंगे? अब बात यही है, क्या यह हो रहा है तो गलत हो रहा है आपके साथ? क्या आप इसके पात्र नहीं हैं? क्या आपके किसी कर्म का फल नहीं है? क्या यह ईश्वर, खुदा, गॉड, प्रकृति या परमात्मा के द्वारा प्रेरित नहीं है? क्या पूरे ब्रह्मांड में सभी के सहयोग से नहीं हो रहा है? क्या यह सभी के सहयोग, सभी के पारस्परिक संयुक्त प्रभाव के नाते नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब देखिए, वास्तव में जो हो रहा है उसकी बुराई नहीं करनी, पहले तो देखिए कि जो हो रहा है उस होने के पीछे पूरा ब्रह्मांड, पूरा प्रकृति, पूरा खुदा, पूरा परमात्मा, पूरा हमारा कर्म का फल है कि नहीं है। अब जो जिस चीज़ का मैं पात्र हूँ वह हो रहा है कि नहीं है। अब वो पात्रता चाहे आज हुई हो, चाहे किसी भी जन्म की हुई हो, चाहे कभी की हुई हो, मैं पात्र हूँ इस बात का कि मेरे साथ ऐसा हो तो हो रहा है, और वैसा होने से मेरे अंदर ऐसा ऐसा हो, मुझे ऐसा ऐसा महसूस हो तो हो रहा है।
तो समाधान यदि हम चाहते हैं, बात मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी चीज़ का समाधान यदि चाहते हैं तो पहले तो मुझे प्रश्न स्वीकार करना पड़ेगा, पहले तो मुझे प्रश्न को सही मानना पड़ेगा, पहले तो मुझे प्रश्न को पूरी तरह से आदर देना पड़ेगा, उसे मन में बैठाना पड़ेगा। उसका निरादर, उसका दोष, उसका शिकायत, उसकी अवहेलना करने से काम नहीं चलेगा। और हम लोग यही भूल कर देते हैं, जो हमारे सामने स्थितियाँ हैं हम उसकी अवहेलना करते हैं, उसका निरादर करते हैं, उसकी बुराई करने में लग जाते हैं। मित्रों, ये क्या बात है कि जो हमारे पास हमारी समस्या है, समस्या की बुराई करके हम और एक नई समस्या पैदा करेंगे। समस्या की बुराई नहीं करनी है, समस्या का समाधान खोजना है। और जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि समस्या के साथ ही, समस्या के पीछे ही, समस्या के दूसरी तरफ ही उसका समाधान है। जब तक हम समस्या को भेदने वाली आँखों से, हम ज्ञान के नेत्र से, हम समझदारी के नेत्र से समस्या में ही देखना नहीं शुरू करेंगे, तब तक समस्या के दूसरे पार, दूसरी तरफ जो समाधान बैठा हुआ है वह समाधान हमको दिखाई नहीं देगा। अब ऐसा कैसे होगा कि समस्या के प्रति हमारा दृष्टिकोण इतना पॉजिटिव हो जाए कि हम समस्या में देखना शुरू करें? यही होगा, यही तरीका है कि समस्या को पूरी तरह सही मानिए कि चूँकि मेरे लिए ही सबसे सही है, सबसे ज़रूरी है, सबसे लाभकारी है, यही प्रकृति परमात्मा ईश्वर खुदा गाड के द्वारा मेरे लिए सबसे लाभकारी रूप में मुकर्रर किया गया है, इसलिए ऐसा है तो इसमें कहीं से मेरा नुकसान नहीं है। ऐसा मन में बैठा करके उस समस्या को हम देखें तो हमारे अंदर से ही वह विचार आएगा जो कि हमारी समस्या का समाधान है। जो दिख नहीं रहा था वो दिखना शुरू हो जाएगा, जो मिल नहीं रहा था वह मिलना शुरू हो जाएगा। अब वह क्या है? हमारे अंदर विचार आएगा, हमारे अंदर उस समस्या से उबरने की ही खुद की ताकत आएगी, खुद का संकल्प आएगा, खुद प्लान आएगी, योजनाएं आएंगी। और उन योजनाओं के बल पर हम जो कुछ करना चाहेंगे, करना शुरू कर देंगे, वह हमारी जीवन को, हमारे जीवन की सभी समस्याओं को, बेड़ियों को, इस समस्या को काटेगा। इसमें कोई दो है। जब समाधान उभर जाएगा तो समस्या गल जाएगी, पूरी तरह से बिखर जाएगी, समस्या रह नहीं जाएगी। समाधान केवल सूर्य की तरफ प्रकाशित होकर के हमारे जीवन को एक नई दिशा देने में लग जाएगा। तो मित्रों, सारांश में कहने का मतलब यह है कि जब भी हम किसी भी इस तरह की समस्या में हों कि हमारे सामने बिल्कुल ही हमारा व्यापार नहीं चल रहा, घाटे में चल रहा है, हमारी नौकरी छूट गई, चाहे नौकरी नहीं लग रही है, लाख प्रयास करने के बाद भी कर्ज हो गए, सामने लड़की की शादी करनी है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें हों, ऐसी तमाम बातें हों और उनका समाधान तो मिल नहीं रहा है, उल्टे हम बौखलाहट के बहुत बड़े शिकार हो गए हैं। बहुत हमारा तनाव, चिंता, बेचैनी में ऐसा लग रहा है कि हम मर ही जाएंगे, कुछ मामला से दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में क्रिया का पहला छोर, जो हमारी परिस्थितियाँ हैं उनको भी सही माने, और अंदर जो हमारे हो रहा है कि हम सुसाइड कर लेना चाहते हैं, उनको अब सुसाइड कर लेना चाहते हैं, हम एकदम बौखलाहट में हैं, हम परेशान हैं, मतलब क्रिया के दोनों छोरों को सही मानते हुए जब हम समस्या का निराकरण इस रूप में करेंगे, समस्या की निंदा नहीं करेंगे, अवहेलना नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर से समाधान पैदा होगा। वो हमारा अपना विचार होगा, वह बिल्कुल, मतलब कि उसमें तमाम तरह की बातें हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम सोचें कि चलो हम कहानियाँ पढ़ते हैं, हम महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग पढ़ते हैं, वो सारे विचार हमारे अंदर आएंगे। वे विचार ही तो हमारे समाधान है ना, जो दबे हुए थे अब तक क्यों नहीं आ रहे थे? अब तक इसलिए नहीं आ रहे थे कि समस्या का हम निरादर कर रहे थे, हम समस्या को अवहेलना कर रहे थे, समस्या को ही दोष दे रहे थे, समस्या को ही गलत मान रहे थे। समस्या को गलत नहीं मानना है, समस्या को सही मानते हुए जीना है, ताकि समस्या के नीचे जो समाधान का हीरा बैठा हुआ, जो समाधान का सूरज बैठा हुआ, उस सूरज को ऊपर आने दें। मित्रों, यही है सच्चे सौला के माध्यम से जीवन को चमत्कृत करने का, जीवन को चमत्कार से भरने का फार्मूला, कठिनाइयों से, मुसीबतों से, चिंताओं से ऊपर उठने का फार्मूला। इस पर आप अमल करें, इसे जीवन में उतारें, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और मेरी गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से लोगों तक शेयर करें। यह पूरी मानवता के लिए, मानव जात के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही लाभकारी विचार हैं और इन विचार से हम अब खुद के साथ साथ सभी को पूरी तरह से लाभान्वित कर सकते हैं। मित्रों, मैं आपसे कृतज्ञ निवेदन करता हूँ।